अस्सलाम वालेकुम। कैन पाक टीवी कनाडा की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ भट्ट। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं रमजानुल मुबारक के दिन चल रहे हैं, ईद की आमद है। तो इतनी महंगाई के बावजूद लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए हुए हैं, अमीर और क्या गरीब। जैसे भी ईद ईद की आमद शुरू होती है और लोग बाजार का रुख करते हैं अपने हैसियत के मुताबिक। कोई अब चाहे वो गरीब है या अमीर है, हैसियत के मुताबिक यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं। तो इस वक्त तो अनारकली, लाहौर के बहुत ही मशहूर अनारकली बाजार में हम मौजूद हैं। तो हम लोगों के व्यूज जानते हैं कि पहले की निस्बत यहाँ पे चीजें उनको कम दामों मिल रही हैं कि बहुत ज्यादा महंगी है। तो आइए जानते हैं लोगों के व्यूज। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई, कैसे आप? भाई मुझे ये बताएं कि पहले की निस्बत चीजें यहाँ पे कम है या नहीं है? अनारकली में जी, अनारकली चीजें वैसी की वैसी हैं, कस्टमर नहीं है भाई, गाहक नहीं है। उसकी क्या वजह है? खरीदारी कुव्वत ही नहीं है लोगों की, महंगाई इतनी है, क्या करें। घर के ऊपर से रमजान है, राशन पूरा करे, बच्चों को ईद के कपड़े खरीदे, राशन ही पूरा होगा बच्चों यानी कि माल आपको पहले की निस्बत ज्यादा महंगा मिला होगा तो मिला। हाँ जी, सारी बात है, ज्यादा महंगा मिला। पिछले साल हम यही पैंट 600 की 500 की सेल कर रहे हैं, हमें 800,000 की सेल करनी पड़ी, क्योंकि हमें पीछे से खरीद महंगी मिली हुई है। हमें भी 150 बचेगा, हम बेचेंगे, वरना जाहिर बेचेंगे। हाँ जी, ठीक है ना। उसकी निस्बत इन दिनों में यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, ठीक है ना, इतना रश होता था। वही ईद की आमद है, थोड़े दिन रह गए, लेकिन कस्टमर का रुझान नहीं है। नहीं है, रुझान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे ये बताएं, आपका गुड नेम? फयाज, मोहम्मद फयाज भाई, मुझे ये बताएं, क्या आपका ये लाइव शो चल रहा है, तो मुझे ये बताएं क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहूँगा ना हुकूमत को ना कुछ को, क्योंकि हुकूमत हमें खाने के लिए नहीं देती, हम खुद अपनी मेहनत करके खाते हैं। हमारे पैसों से ये जो वार्डन वाले हैं उन्होंने चलान मना किया हुआ, तो वो चलान तड़ातड़ कर रहे हैं। 2,000 रुपये का हेलमेट का चलान हमारे पैसों को हो रहा है ना, बिल हमारे पैसों को, टैक्स हमारे पैसों का। हम हुकूमत को यही है, हुकूमत को महंगाई कम करे, ठीक है। पेट्रोल है उन्होंने फिर बढ़ा देना है, फिर वो पेट्रोल उसने बढ़ा दिया, उसने ये उनकी आपस में पॉलिसी है, आपस में रल मिल के करना है। जरदारी को बिठा लिया, वो आ गया, फलान आ गया, टींग आ गया, ठीक है ना। हमने मेहनत अपनी खुद करनी है। इन्होंने बारियां लगाई हुई? हाँ जी, बारियां लगाई हुई है। हमारी तरफ जो मर्जी आए, लेकिन पाकिस्तान सही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है, ये भाई ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है कि हमारी तरफ से जो भी आए महंगाई को कंट्रोल करे और चीजें सस्ती यानी कि फराहम करे, ताकि अमीर और गरीब हर बंदा शॉपिंग आसानी से कर सके। तो एक भाई हमारे साथ और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे आप? सर आप भी शॉपिंग करने आए हैं? मुझे ये बताएं कि चीजें यहाँ पे सस्ती हैं या महंगी हैं? बस जिसकी जेब में है उसके लिए सस्ती है, जिसकी जेब में नहीं है अमीर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जितनी मर्जी खरीद ले, उसके लिए तो कोई फर्क नहीं। तो आप क्या लेने आए? मैं भी बच्चों की शर्टें देख रहा हूँ, बच्चों के लिए माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं, शर्टें ये पहले की निस्बत सही रेट पे है, महंगे दाम? ये काम भी औरतों के होते हैं, वही खरीदती हैं। मैं तो आज पहली दफा ही देख रहा हूँ, लेकिन देखता रहता हूँ, बहरहाल रेट इस दफा ज्यादा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो जैसे कि आप इन लोगों के आपके व्यूज दिखा रहे हैं, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो जी नाजरीन, एक भाई मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद उमर शहजाद। उमर भाई, मुझे ये बताएं, इतनी महंगाई के बावजूद यानी कि ईद पे लोग इधर शॉपिंग करने आए हुए हैं, आप भी शॉपिंग करने आए? जी, मैं शॉपिंग के लिए आया हूँ। तो मुझे ये बताएं, पहले की निस्बत यहाँ पे चीजें आपको महंगी मिल रही हैं या कम प्राइस में मिल रही हैं? थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मैं छांगा मांगा से शॉपिंग करने के लिए अनारकली आया हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिस चीज़ का भी रेट पूछते हैं वो पहले की निस्बत ईद चूँकि करीब है, तो ईद के फौरन बाद शादी है, तो जिस चीज़ का रेट पूछते हैं वो 4 से 5 गुना एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई रेट पूछने वाला नहीं है। मार्केट के अंदर जूतों को नहीं हाथ लगाया जा रहा है, कपड़ों को नहीं हाथ लगाया जा रहा है, और सुबह से फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने कुछ भी परचेज नहीं किया। उमर भाई, आप शादी की शॉपिंग करने आए? जी, हम शादी की शॉपिंग के लिए अभी तक कुछ नहीं खरीद पाए? कुछ भी नहीं खरीद पाए। जिससे रेट पूछते हैं वो यह कहते हैं कि इसी रेट पे आपने लेना है, वरना आप चले जाएं। और पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं अनारकली आया हूँ, तो यहाँ तो उससे भी ज्यादा जो है ना काम खराब है। उमर भाई, आप क्या करते हैं? मैं एक फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ, और आपको पता है फैक्ट्रियों की जो तनख्वाहें हैं
हमारे वसाइल बहुत कम होते हैं, इसलिए हम इतना सफर करके मेन मार्केट में आते हैं ताकि होलसेल प्राइस पे कोई चीज मिल जाए, लेकिन इनके रेट भी रिटेल मार्केट की तरह उमर भाई, आपके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए कि रमजानुल मुबारक में ईद की जो शॉपिंग करने आता है, हुकूमत को भी चाहिए कि उस ये शॉपिंग पे भी रिलीफ दे कोई ना कोई, जैसे आटा सस्ता कर देते हैं, राशन फ्री बांटते हैं, तो ये यहाँ पे भी आके जो भी बंदा आसानी से सस्ती चीजें ले सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के जितने भी दूसरे ममालिक हैं, आप देख लें, वहाँ रमजानुल मुबारक में सारी चीजें सस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ जैसे रमजान आता है, जैसे रमजानुल मुबारक आता है, यहाँ चीजें डबल कर दी जाती हैं। दुकानदारों की ईद पहले रमजान से शुरू हो जाती है, और मैं मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट से कि प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट होना चाहिए जो प्राइस को कंट्रोल करे, देखे, क्योंकि गरीब आवाम जो है ना वो चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया उमर भाई आपका, थैंक यू, थैंक यू। जी नाजरीन, उमर भाई की आपने गुफ्तगू सुनी है, आइए कुछ और लोगों से व्यूज जानते हैं कि उनकी क्या राय है। आइए जी भाई, आपका नाम? नासिर हुसैन। नासिर भाई, मुझे ये बताएं कितनी देर से आप यानी कि इधर ये ठेला लगा रहे हैं? कम से कम 6 माह हो गए। 6 माह हो गए हैं। मुझे ये बताएं कि पहले की निस्बत कस्टमर यहाँ पे ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? बहुत कम है, बैठे बैठे नींद आनी शुरू हो जाती है, इतनी महंगाई हो गई है, क्या करे गरीब आदमी। इन दिनों में तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, तो अब ये लेकिन कस्टमर नहीं नजर आ रहे। हाँ, घर का चूल्हा नहीं जलता है, बिजली के भी बिल नहीं पूरे होते, गैस के बिल पूरे नहीं होते, खाना पीना नहीं पूरा होता, कहाँ से खरीदारी इंसान करे। कुछ महंगाई कम हो गए तो कोई बाजार में इंसान आएगा ना। आप कितना इसका रेंट देते हो? नहीं, रेंट कोई नहीं, फ्री है, बस आर्जी तौर पे बैठे हैं, उसके बाद फारेंगे। यानी कि आपको इन्होंने फ्री किया हुआ है, फिर भी गुजर बसर हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फारेगी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को ये है कि महंगाई कम करे तो कोई इंसान को कुछ न कुछ मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? आपके अल्लाह का सर मुझे क्या गुड नेम आपका? राशिद महमूद। राशिद भाई, मुझे ये बताएं कि पहले की निस्बत कस्टमर यहाँ पे ज्यादा या कम है? भाईजान, पहले से निस्बत तो बहुत ही कम है, क्योंकि हालात ऐसे हैं मुल्क के, हर बंदा अपनी गुंजाइश देखता है। मैं हूँ ना, मैंने भी अपनी गुंजाइश देखनी है, मैं माल लाऊंगा, तरीके का लाऊंगा, थोड़ा सा लाऊंगा, थोड़ा सा बिक जाए। पहले होता था माशाल्लाह, हर हालात सही थे, मुल्क सही था, लफाल्टर नहीं था, अब तो लफाल्टर हो गया मुल्क। राशिद भाई, कितनी देर से ये दुकान है आपकी यहाँ पे? मैं भाईजान अल्लाह की मेहरबानी से 2002 का इधर बैठा हुआ हूँ। मुझे ये बताएं, इस तरह के हालात कभी हुए थे या नहीं? ये कुछ 6-7 साल हो गए हैं, बहुत ही हालात खराब हो गए हैं, नहीं तो ऐसे हालात पहले कभी भी नहीं आए। खुशहाली होती थी, हर आता था एक आदमी 5-5, 7-7 पी लेता था। अब एक पीस लेना होता है तो हमने मिनते तल्ले करने होते हैं, भाईजान ये लें, भाईजान ये लें, भाईजान कहते हैं भाईजान नहीं पसंद, मैं अपने हिसाब से लूंगा। मुझे ये बताएं, आपके हिसाब से मुल्क को कौन सा ऐसा लीडर है जो मुल्क के लिए कामयाब है? भाईजान, ये तो अल्लाह पाक कोई ऐसा कोई फरिश्ता भेज दे जिसके दिल में कोई रहम आ जाए। रहम किसी के दिल में नहीं है, क्योंकि सब जो आता है अपना सोचता है, अपने भाइयों बहनों का सोचता है, मुल्क का नहीं सोचता। लूट मार लगाई हुई है इन्होंने, तो जहाँ कोई आता है वो काटी जाते हैं, हालात हमारे खराब होते हैं। गरीब आदमी जो 1000 रुपये दिहाड़ी लेने वाला है, रात को इधर से जाता है, पहले 300 का तेल डलवाता है, फिर दूध लेना आता है, 1000 रुपये पूरा हो जाता है। तो बहुत ही हालात खराब है पाकिस्तान की। ये कहना कोई खुशहाली हो जाएगी बहुत मुश्किल है। इन दिनों में यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता था, यहाँ तो गुजरने की जगह नहीं होती थी, अब कस्टमर कोई नजर नहीं आ रहा। सर, मुल्क छोड़ेंगे तो कस्टमर नजर आएगा ना, मुल्क को कोई छोड़ ही नहीं रहा। जो आता है वो एक आता है, एक को दूसरे को खींच लेते हैं कि यार ये क्यों आया, मैंने आना था, मैंने कुर्सी सामने थी। ये कुर्सी के नशे में बैठे हुए हैं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। फिर कह देते हैं हमारा मुल्क एटमी बम है, एटमी ताकत है। ये ताकत को क्या करना है कि जो आवाम को जलील किया हुआ है। बहुत हालात खराब है। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है अनारकली की बड़ी मशहूर दुकान है जूतियों की। आइए इनके ओनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि पहले की निस्बत कस्टमर ज्यादा या कम है? नॉर्मल है, नॉर्मल है। मुझे ये बताएं कि जिस तरह के हालात अब चल रहे हैं, ऐसे हालात पहले हुए थे या नहीं? नहीं, हालात थोड़े से डिस्टर्ब हैं, मगर यह है कि इतने डिस्टर्ब नहीं है, मगर यह है कि है ज़रूर नज़र आ रहा है
मगर इतने नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो हो जाए, ऐसा नहीं है। मुझे ये बताइएगा, ये जो आपके माल माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत जूतियां लगी हुई हैं, ये अपना आपका तैयार होता है या आप बाहर से फैक्ट्री से लेते हैं? ये जितना भी माल तैयार होता है हमारी अपनी फैक्ट्री में होता है। हाँ, कुछ बाद ऐसे आर्टिकल होते हैं जो इम्पोर्टेड होते हैं, तो वो कोई 2-4 आर्टिकल होते हैं, बस कुछ ज्यादा नहीं होते, 2-4-5 आर्टिकल होते हैं, मगर सारा माल हमारा अपने ही तैयार होता है। मुझे ये बताइएगा कि इम्पोर्टेड जूती खूबसूरत यानी कि अच्छी जूती कितने तक आपके पास है? इम्पोर्टेड जूती जो हमारे पास है वो इस टाइम अपना 2000, 2500, 3000 तक है लास्ट। यानी कि 2500-3000 तक इम्पोर्टेड जूती कस्टमर को मिल सकती है? आराम से मिल सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह आराम से मिल कम सकती अज कम कितने की जूती है आपके पास? है। हमारे पास कम से कम 6000 तक है इस टाइम। 6000 तक? 6000 तक है, वो हमारी अपनी फैक्ट्री की है, ठीक है। हमारी अपनी फैक्ट्री की सेल होती है। यानी कि अगर कोई इस तरह का कस्टमर आता है जो इतनी 2500-3000 नहीं अफोर्ड कर सकता, वो कितने तक जूती आपसे ले? हाँ, वो हमारे से 1500 से लेके 2000, 1800 तक आराम से ले सकता है। यानी कि 1500-1800 की वो जूती ईद पे आराम से पहन सकता है। मुझे ये बताइएगा कि आप कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक, तो आपने वोट तहरीक लब्बैक को डाला। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो आ जाते, उनकी हुकूमत आ जाती तो निजाम सही हो जाना था। बिल्कुल, देखे जब अल्लाह का दीन तखत पर आएगा ना, फिर हर चीज ठीक हो जाएगी, हर चीज ठीक हो जाएगी। लोग कहते हैं कि यार ये मौलवी आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक अल्लाह का दीन तखत पर नहीं आएगा ना, जब तक कुछ नहीं होगा। इस्लामी कानून का निफाज होगा। देखिए, इस्लामी कानून का निफाज ही हमारी जिंदगी का सही जुज है। इस्लाम ही है ना हर चीज। अगर इस्लाम ही नहीं है फिर क्या है? फिर कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू थैंक यू। अच्छा शुक्र सर, आप भी माशाल्लाह शॉपिंग करने आए हुए हैं यहाँ पे, तो मुझे ये बताइएगा कि पहले की निस्बत यहाँ पे चीजें कम है या महंगे दामों सेल हो रही है? नहीं, यहाँ पे तो फिर भी रेट का मुनासिब है, लेकिन ब्रांड पे चले जाए तो ब्रांड पे तो यानी कि इनकी शॉप पे बिल्कुल मुनासिब कीमत है इन पे? मुनासिब कीमतें हैं इनकी। और बाकी की ब्रांड्स जो है उन्होंने तो बहुत ज्यादा रेट रखे हुए हैं। कोई 10,000 का जूता, 9,000 का, इस तरह के। पहले कभी आपने यहाँ से चीज लेके गए? वो काफी देर पहले यहाँ से खरीदता रहा हूँ, लेकिन ये अब इधर काफी देर के बाद आया हूँ मैं। लेकिन मैंने यहाँ आके देखा इनकी मेयारी होती है। अभी खरीदेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि काफी देर के बाद खरीद रहे हैं इनसे। पहले जब आप लेके गए थे चीज इनकी मेयारी निकली थी या जरा? पहले तो हम इधर से लिया करते थे, फिर हमने इधर से लेना छोड़ दिया। अब जो भाई आए हुए हैं, मेरे दोस्त हैं अमेरिका से, तो इन्होंने कोई जूता लेना था। मैंने कहा यार, वो एक हमें पसंद आया पीछे, लेकिन वो साइज छोटा था इसकी, तो मैंने कहा चलो इधर से देख लेते हैं। यहाँ से हम लेते रहे हैं पहले, तो अब इधर आए तो इधर कीमतों का काफी फर्क है। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कोई बात नहीं, कोई भी बात कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप भी शॉपिंग करनी है? जी जी। ओके, तो सर मुझे ये बताएं, क्या आपने बाजार का विजिट किया, क्या आपको वो ये लगा? मैं इस बाजार में कम से कम 35 साल के बाद आया हूँ। अच्छा, 35 साल। आप आउट ऑफ सिटी गए हुए थे या अमेरिका? तो यहाँ की निस्बत उन ममालिक में महंगाई कम है या ज्यादा है? उधर क्वालिटी वाली चीजें अच्छी हैं, मगर आपने जो चीज ले ली है ना, वो आपने फेंक ली, वो खराब नहीं होनी। यानी कि इम्पोर्टेड चीज आप 10,000 की भी जूती ले लेंगे ना, क्योंकि डस्ट इतनी है कि वो चंद दिन ही चलेगी, उसके बाद आप फेंकनी पड़ेगी। उधर डस्ट नहीं है, इसलिए वो चीज लॉन्ग टाइम चलती है। मुझे ये बताएं, अमेरिका से जी, इधर महंगाई हमें तो नहीं महसूस होती, हम उधर से आए बिल्कुल, मगर हम जब पहले इधर थे, दोबारा आए हैं, तो जो इधर के जो गरीब लोग रहने वाले हैं मेरे जैसे, उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कैसा वो कानून, कैसा अवाम के लिए क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए बाहर की निस्बत यहाँ पे? इधर कुछ नहीं हो सकता, इधर कुछ नहीं हो सकता। ये मुल्क के जो सरकने ऊपर बैठे हुए हैं ना, यही खा जाते हैं सारा कुछ। इसको सही करने के लिए, इनको सही करने के लिए कम से कम 20 साल चाहिए। वो खां खून ही इसको सही कर सकता। मुझे ये बताएं, ये नून लीग वाले आए हैं, ये कंट्रोल ताला इंशाल्लाह ताला आगे से बेहतर होगा, बेहतर होगा। ये मेरी बात लिख लें, ये ना कहें कि मैं नून लीग का हूं जना।
कि आगे से इंशाल्लाह ताला माल में जाके आप चेक करें, ये वही रोड है। मैं उससे गुजर के आया हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगा वो जो उन्होंने सेटिंग की है। कुछ करेगा तो कुछ होगा। अगर जिसने करना है, जिसने शादियाँ करी जानी है, उसने मुल्क के क्या करना। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर, थैंक यू जी। भाई एक हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा कैसे हो आप? मैं ठीक। नाम आपका? मुबशिर अली। शहरी भाई मुझे ये बताएं कितनी देर से आप यहाँ पे ये स्टॉल लगा रहे हैं? मुझे महीना हुआ अभी। 1 महीना हुआ। पहले कोई काम करते थे? लिफाफे का करता था। यानी कि ये आपने अपना यानी कि काम शुरू किसी के पास? जी। मुझे ये बताएं क्या यहाँ पे जो भी पैसे आपको मिल रहे हैं उससे गुजारा हो रहा है, गुजर बसर या नहीं? शुक्र अल्लाह का, जो मिलता है बस गुजारा कर रहे हैं। यहाँ से सैलरी मिलेगी, घर जाके अम्मी को देंगे, वो घर का सरकट चलाएंगे बस। पहले की निस्बत कस्टमर यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं या कम है? इतवार वाले दिन कस्टमर ज्यादा होते हैं, आगे पीछे जरा कम होते हैं। आगे पीछे कम होते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर कैसे हैं आप? सर मुझे ये बताएं कि पहले की निस्बत यहाँ पे चीजें सही है या महंगे दामों से? पहले से तो महंगी है, जाहिर है पहले से महंगी है। ये बताएं आप कितनी देर से यहाँ पे शॉपिंग खुद करने आते हैं? काफी देर से। काफी देर से आ रहे हैं। मुझे ये बताएं पहले जैसे पहले हालात से वैसे अब ये हालात? कोई रौनक ही नहीं है, कोई बंदा ही नजर नहीं आ रहा, वो चीज नहीं है पहले वाली। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा लोगों के व्यूज आपको दिखा रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि पहले की निस्बत यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगाई है। दुकानदार वो दुहाई करते हैं कि यहाँ पे कस्टमर नहीं है, और कस्टमर का भी ये कहना है कि यहाँ पे चीजें इतनी महंगे दामों सेल हो रही है कि उनका यानी कि अंदर से दिल ही नहीं चाह रहा वो चीज खरीदे। इतनी महंगे दामों में चीजें सेल हो रही हैं, डबल रेट पे वो चीजें सेल हो रही हैं। दुकानदारों को भी आपके व्यूज दिखाए हैं और उसके अलावा कस्टमर के भी आपके व्यूज दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बच्चे आपका नाम? अली नेम है मेरा। अली भाई मुझे ये बताएं यहाँ पे शॉपिंग करने आए हो या अपना कोई स्टॉल वगैरह? स्टॉल है इधर। अपना स्टॉल है। मुझे ये बताएं कि कितनी देर से आप यहाँ पे स्टॉल लगा? माशाल्लाह से साल हो गया। 1 साल हो गया है। तो मुझे ये बताइए पहले जो भी आपने ईद वगैरह यहाँ पे लगाई है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे ईद आप? पहले भी लगाई है। मुझे ये बताएं पहले की निस्बत यहाँ पे कस्टमर कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं? माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम जा रहा है। अच्छा काम जा रहा है। तो मुझे ये बताएं आप कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? मैं किसी को नहीं, सारे चोर हैं। अच्छा सारे चोर हैं? सारे चोर हैं। ठीक हो गया। ID कार्ड बना आपका? अभी नहीं। कार्ड बना हुआ है मेरा। बना। वोट यानी कि आपने किसी को नहीं डाला? ये अभी बनाया पीछे। अभी बना मेरा ID। मुझे ये बताएं कि मुल्क के लिए आप माशाल्लाह यंग जनरेशन है, आपके हिसाब से मुल्क के लिए बेहतर लीडर कौन है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। चलें बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो जी नाजरीन एक अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। अंकल जी कितनी देर से आप माशाल्लाह यहाँ पे अपना ये कारोबार? 70 साल हो गए। 70 साल हो गए यहाँ पे आप अनारकली में काम करते हैं। तो आपने बहुत ज्यादा दौर देखे होंगे। मुझे ये बताएं जैसे हालात अब चल रहे हैं मुल्क के, कभी ऐसे हालात देखे हमने, ये देख के हम बहुत परेशान हैं इस मुल्क के हालात। तो जाके गरीबों को देखो जो एक टाइम खा रहे, 2 टाइम नहीं खा रहे। रोज़ा शिकंजी से खोल दें, खाने के लिए फ्रूट नहीं ले सकते। जो 50 रुपये किलो की है वो 300-300 रुपये किलो को बेचते। इतना जुल्म। हम तो मुझे तो ये महसूस होता है हम किसी कैद में है, इंडिया की कैद में हुए हम कैदी हैं कि हमारे साथ ये शुरू किया जा रहा है। अंकल जी जब इलेक्शन आते हैं जो भी लीडर गलियों में मोहल्लों में फिरते होते हैं वो कहते हैं हमें सपोर्ट करें, हम कामयाब होंगे, हम आपके लिए और ज्यादा फायदा करेंगे। वो उनको वोट चाहिए ना तो मिलते हैं। बिल्कुल। जब वो हो जाए ना तो फिर वो दफ्तर में भी नहीं होते। कल आई मैंने मीटिंग से जाना, वो नहीं मिलते, वो अपना मतलब निकल जाता ना। वो कौन आता फिर पूछने? वो ये कहता है मैं तेन अंदर करा देना ही, वो ही हमें अंदर करवा पहले की निस्बत यहाँ पे कस्टमर आपके पास आ रहे हैं ज्यादा या कम आ रहे हैं? हालात नहीं सही। जी ये देखो ये कितना रोजा है ये? बिल्कुल आज 17वां रोजा है। तो ये 17वां रोजे में कभी ये हमने हाल नहीं देखा। यानी कि दूसरा अशरा गुजरने को है, यहाँ पे पाँव रखने की जगह। सेलमैन के पास 6-6 कस्टमर होते हैं संभालने के लिए। अब देखो क्या करें हम।
एक शर्ट बिकती है शाम 5, 6, 7 बढ़ जाते हैं। जो आता है कीमत देखता है तो चला जाता है। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। जिनके पास है वो तो ले जाता है। तो गरीब आदमी 100-50 बचाने के लिए 10-50 दुकानें घूमता है कि मेरे 50 बचे जाए। ये हालात है। अंकल ये आपके लिए लास्ट सवाल है, आप मुझे ये बताएं कि आप मुल्क के लिए कौन सा ऐसा लीडर हो जो मुल्क की बेहतरी के लिए। हाँ ये बात है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। फिल्मा से यूं खां, अमीर मोहम्मद कालाबाग तो गौरव मूसा खां ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ना आने ने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ नहीं लभने ਤੇ ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ने। जो उन्होंने काम कर दिया ना, अयूब के दौर में 2 आने चीनी बड़ी थी तो 1 बजे खबरों के बाद उन्होंने तकरीर की थी ऊपर के पैसे गवर्नमेंट देगी। मैं देखता हूँ आप कितनी चीनी देते हैं। रेडियो में चीनी गलियों में आ गई थी। मैंने वो दौर देखा है। यूखा मेरे सामने आया, मेरे सामने गया, ठीक है। मैंने भुट्टो का भी दौर देखा है। अपना वो क्या था, वो भी फौजी था माशाल्लाह, आपने बहुत देखा था। हाँ तो मैंने सिर्फ शुरू से नून लीग को वोट डाला तो अभी उसको ही डाला। नून लीग मुल्क के लिए बेहतरी करेगी? करेगी तो फिर होगे ना। जब करेगी नहीं मैं पहले कैसे बता दूंगा। वो करेगी तो मैं फिर कहूंगा ना हाँ यार इन्होंने बेहतर किया। ऐसे हुकूमत को नहीं करना चाहिए जैसे रमजानुल मुबारक में मुफ्त राशन देते हैं और आटा सस्ता कर देते हैं, ये चीजें भी सस्ती कर। ये जो आटा दे रहा है किसी को नहीं मिला, वो गोदाम लूट के ले गई है वहाँ, पता है आपको। यानी कि वो अपने बंदों को उन्होंने गोदाम भर दिए हैं, अवाम ताले तोड़ के आटा निकाल के ले गए हैं, पिकबे भर के ले गए हैं। अच्छा किया उन्होंने, छीन के ले गए। ये मुसलमान है यार। लंदन में साई आधी कीमत कर रहे हैं अंग्रेज, तो हम खरबूजा 300 रुपए किलो का खा रहे हैं। कुछ शर्म करो यार। मुझे लेके चलो उनके लीडरों के पास जो ये कुर्सियों पे बैठे हैं, मैंने बताऊं क्या हाल है हमारा। रमजानुल मुबारक में चीजें कम होने की बजाय डबल ट्रिपल रेट। आपने नहीं रोजा रखा, खोला नहीं, कितने का खरबूजा लाए? बिल्कुल ऐसे ही। वो 100 रुपए का एक खरबूजा यहाँ पे लाए हैं, 100 रुपए का। बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका। करो मुझे बुलाओ उनके पास, मुझे बुलाओ सुभाषी इसके अपना जो सरदारी के पास, जरदारी साहब मुझे लेके जाओ, मैं टीका लगा के आऊँ उनको। जी बहुत शुक्रिया अंकल जी। बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह आपकी बात। हाँ मुझे मुझे पास लेके जाओ उनके, मैं उनसे बताऊं कि कोई बंदा मिला उसे। ठीक हो गया अंकल जी, थैंक यू। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा आज हम मौजूद थे लाहौर के बहुत मशहूर अनारकली बाजार में। लोगों के व्यूज जाने हैं, लोगों के आपको राय दिखाई है। तो एक अंकल बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बोले। उन्होंने कहा कि 70 साल में ऐसा कोई दौर नहीं मैंने देखा जो जिस तरह के हालात यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। तो जिस तरह ये लीडर सड़कों पे आके वोट मांगते हैं, इलेक्शनों के दिनों में जो भी इनके चाहे पाँव पड़ने पड़ते हैं ये करते हैं, जो भी इनको चाहिए वो हर नौबत तक पहुंच जाते हैं। इनको चाहिए कि अवाम की भी इनके भरोसे पे पूरा उतरे। तो अगले नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेजबान यूसुफ भट्ट को इजाजत दीजिएगा। कैन पाक टीवी कनाडा की तरफ से एक नई जगह पे फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।